कल्पना कीजिए कि आप प्रशांत महासागर के ठीक बीचों बीच एक छोटी सी नाव पर बिल्कुल अकेले बैठे हैं। आपके चारों तरफ सिर्फ अंतहीन नीला पानी है और एक खौफनाक सन्नाटा है। इस नक्शे को देखिए, ये जो केंद्र है इसके सटीक निर्देशांक हैं 48 डिग्री 52.6 मिनट दक्षिण और 123 डिग्री 23.6 मिनट पश्चिम। अगर आप यहाँ से किसी भी दिशा में आगे बढ़ें तो सबसे नज़दीकी सूखी ज़मीन तक पहुँचने के लिए आपको पूरे 2688 किलोमीटर का फासला तय करना होगा। इस विशाल दायरे के आखिरी छोर पर भी जो ज़मीन मौजूद है, जैसे डॉसी आइलैंड, मोटू नुई और माहिर आइलैंड, वहाँ कोई इंसान नहीं रहता। वो पूरी तरह से वीरान द्वीप हैं। इस जगह पर आपके सबसे करीब मौजूद इंसान इस धरती पर नहीं है। वे आपके सिर के ठीक ऊपर आसमान में 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगा रहे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बैठे एस्ट्रोनॉट्स हैं। ये पृथ्वी का वो गणितीय बिंदु है जहां पहुंचकर मानवता सूखी जमीन की सुरक्षा से पूरी तरह कट जाती है। साल 1992 में इंजीनियर रिवोच लुकाटेला ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से इस जगह को खोजा और इसे नाम दिया पॉइंट निमो। लैटिन भाषा के इस शब्द का अर्थ है कोई नहीं। ये नाम मशहूर लेखक जूल्स वर्ने की कहानी के एक रहस्यमयी किरदार से प्रेरित था। यहाँ की दूरी किसी बचाव को लगभग नामुमकिन बना देती है। 2016 की वेंड ग्लोब रेस में जब एक जहाज यहाँ खराब हुआ तो उसे सबसे नज़दीकी सुरक्षित ज़मीन तक पहुँचने में पूरे 8 दिन का जानलेवा सफ़र तय करना पड़ा। सतह से 4000 मीटर नीचे समंदर की गहराइयों में जाने पर तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ये गहरा, नीला और अंधेरा संसार है। यहाँ का जीवन साउथ पैसिफिक जायर की वजह से ठप पड़ा है। ये विशाल समुद्री धाराएं एक दीवार की तरह घूमती हैं जो बाहरी पोषक तत्वों को अंदर आने से रोक देती हैं। जब भोजन के कण ही यहाँ नहीं पहुँच पाते तो मछलियों या व्हेल जैसे जीवों का यहाँ टिकना मुमकिन नहीं है। पॉइंट नीमो एक दोहरा शून्य है। ऊपर इंसानी मदद की पहुंच नहीं है और नीचे एक बेजान बायोलॉजिकल रेगिस्तान फैला है। किसी भी शिपिंग रूट और जैविक जीवन से दूर होने के कारण स्पेस एजेंसियों ने इस खालीपन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 70 की दशक से अब तक 250 से ज्यादा पुराने सैटेलाइट और कार्गो शिप जानबूझकर इसी बिंदु पर क्रैश करवाए गए हैं। ये अब आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस क्राफ्ट सिमेट्री या अंतरिक्ष का कब्रिस्तान है। साल 2001 में रूस का 120 टन वजनी मीर स्पेस स्टेशन वायुमंडल को चीरते हुए आग का गोला बनकर यहीं गिरा था। उसके भारी अवशेष आज भी पॉइंट नीमो की खामोश गहराइयों में दबे हुए हैं। आने वाले कुछ ही सालों में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का अंत भी इसी ठंडे पानी में होना तय है। अंतरिक्ष में बनाया गया इंसान का सबसे बड़ा ढांचा आखिरकार इसी नीली कब्र का हिस्सा बनेगा। हमारी आधुनिक तकनीक के ये अवशेष बताते हैं कि हमने पृथ्वी के सबसे दुर्गम कोने को भी एक कचरा पात्र में बदल दिया है। साल 1997 में अमेरिकी वैज्ञानिक एजेंसी नोवा ने समंदर के नीचे ज्वालामुखी और भूकंपों को सुनने के लिए बेहद ताकतवर माइक्रोफोन लगाए। इन उपकरणों ने अचानक एक ऐसी आवाज पकड़ी जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इसे द ब्लूप कहा गया, एक भयानक गूंज जो 3000 किलोमीटर दूर तक रिकॉर्ड की गई। ये आवाज किसी भी ज्ञात समुद्री जीव, यहाँ तक कि ब्लू व्हेल से भी कई गुना ज्यादा तेज थी, जिससे अनाहम समुद्री राक्षसों की कहानियां पैदा होने लगी। 2005 में वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया कि ये दहाड़ असल में एक आइस क्वेक थी। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अंटार्कटिका की विशाल ग्लेशियर टूटकर समंदर में गिर रहे थे, जिसकी गूंज हजारों किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। पॉइंट नीमो की गहराइयों में गूंजने वाली वो आवाज किसी काल्पनिक राक्षस की नहीं, बल्कि हमारे अपने जलवायु परिवर्तन की एक चेतावनी थी। मार्च 2024 में एक्सप्लोरर क्रिस ब्राउन पॉइंट नीमो के सटीक केंद्र तक पहुंचे और वहां तैरने वाले पहले इंसान बने। भौगोलिक रूप से इतनी दूर होने के बावजूद यहाँ के पानी की शुद्धता एक भ्रम है। वॉल्वो ओशन रेस के दौरान लिए गए सैंपल्स ने इस वीरान इलाके की एक डरावनी तस्वीर पेश की। प्रयोगशाला की जांच में यहाँ के हर क्यूबिक मीटर पानी में माइक्रोप्लास्टिक के 26 सूक्ष्म कण पाए गए। जिस जगह पर पहुँचना इंसान के लिए आज भी सबसे बड़ी चुनौती है, वहाँ हमारा फैलाया हुआ कचरा हमसे बहुत पहले ही घर बना चुका है। ये सघन समुद्री धाराओं को पार कर उस मरुस्थल में जा पहुँचा है जहाँ जीवन का भी नामो निशान नहीं है। पॉइंट निमो का सन्नाटा हमें हमारी वास्तविकता दिखाता है। यहाँ की गहराइयों में तैरते ये प्लास्टिक के कण बताते हैं कि पॉइंट नीमो दुनिया का सबसे अकेला स्थान। भूगोल की भाषा में इसे ओशियानिक पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी कहा जाता है, यानी धरती का वो बिंदु जहां पहुंचना सबसे मुश्किल है। ये जगह साउथ पैसिफिक ओशन के ठीक बीचों बीच मौजूद है।
यहाँ से सबसे करीबी इंसानी ज़मीन भी इतनी दूर है कि अगर आप यहाँ खड़े हों तो आपके सबसे करीब मौजूद इंसान धरती पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर होंगे। आज भी वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि इस महासागर का 90% हिस्सा इंसानी पहुंच और समझ से पूरी तरह बाहर है। सतह के नीचे पॉइंट नीमो की गहराइयां एक ऐसी भौतिक सच्चाई छिपाए हुए हैं जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंच पाती। वहां नीचे सिर्फ एक अंतहीन घुप अंधेरा है, और क्योंकि हमारा दिमाग किसी भी पूर्ण खालीपन या अंधेरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता, हम अनजाने में ही उस अंधेरे को अपने सबसे गहरे और आदिम डरों से भर देते हैं। साल 1997 में वैज्ञानिकों की एक टीम इसी इलाके में अंडर वाटर माइक्रोफोन्स की मदद से समंदर की आवाज़ें रिकॉर्ड कर रही थी। तभी अचानक उनके उपकरणों ने एक बेहद अजीब और शक्तिशाली आवाज़ पकड़ी, जिसे नाम दिया गया द ब्लूप। रात का समय है और आपका जहाज पॉइंट नीमो के पास बिल्कुल अकेला खड़ा है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ काला पानी है। यहाँ अक्सर तकनीकी खामियों की खबरें आती हैं। रेडियो सिग्नल अचानक टूट जाते हैं और नेविगेशन कंपास की सुई बिना किसी कारण के बेतहाशा घूमने लगती है। नाविकों ने अक्सर यहाँ डरावने अनुभव साझा किए हैं, जैसे पानी के नीचे तैरती कोई विशाल परछाई या दूर क्षितिज पर चमकती रहस्यमयी रोशनियाँ। मनोवैज्ञानिक इसे एक्सट्रीम सेंसरी डेप्रिवेशन कहते हैं, जहां इंसान का बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह कट जाता है। इस स्तर के सन्नाटे में दिमाग बाहरी उत्तेजना की कमी को बर्दाश्त नहीं कर पाता और खुद ही डरावने मतिभ्रम पैदा करने लगता है ताकि उस खालीपन को भरा जा सके। ये चरम अकेलापन खामोशी को आवाज़ों में और अंधेरे को डरावनी आकृतियों में बदलने लगता है, जहां इंसान का अपना ही दिमाग उसके खिलाफ काम करने लगता है। समंदर की इस डरावनी गहराई से हटकर अगर हम आसमान की तरफ देखें तो वैज्ञानिकों के लिए पॉइंट नीमो का एक बिल्कुल अलग और व्यावहारिक इस्तेमाल सामने आता है। इस जगह की भौगोलिक दूरी इसे धरती का सबसे सुरक्षित इलाका बनाती है, जहां रिटायर हो चुके अंतरिक्ष यानों को जानबूझकर क्रैश करवाया जा सकता है। आज यहाँ की गहराइयां अंतरिक्ष के मलबे और पुराने सैटेलाइट्स का कब्रिस्तान बन चुकी हैं, जो आग के गोलों की तरह आसमान से गिरकर इस ठंडे पानी में हमेशा के लिए समा जाते हैं। भविष्य में इंसानों की सबसे बड़ी तकनीकी उपलब्धि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी इसी शांत इलाके में विसर्जित करने की योजना है। आसमान से गिरते इन हाईटेक स्टेशनों की ऊर्जा और चमक नीचे मौजूद उस आदिम और अंधेरे समंदर के सामने बेहद छोटी पड़ जाती है। ब्रह्मांड को समझने की हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद समंदर का ये हिस्सा हमारी हर प्रगति से पूरी तरह बेपरवाह और शांत बना रहता है। पॉइंट नीमो हमें याद दिलाता है कि चाहे इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, धरती पर आज भी ऐसी जगहें हैं जहां के